जय श्री कृष्ण। एक संत जी थे और उनके एक चेले थे। चेले भी बड़े वैरागी थे और वैरागियों के पास तो सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, लोटा, सोटा और लंगोटा। इसके सिवा कुछ नहीं। वो संत जी महाराज कहीं यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने कहा अपने चेले से कि एक काम करो, ये श्रीमद् भगवद गीता की पोथी है, ले जाओ, इसका पाठ करना। चेला उस पोथी को लिया और ला करके अपने कुटिया में रख दिया। पोथी को चूहे ने कुतर दिया, जगह जगह से काट दिया। चेला बड़े परेशान कि पोथी तो चूहे ने कुतर दिया, अब क्या करें? महाराज आएंगे तो क्या हम बताएंगे कि कौन सा मैंने पाठ किया? पूरी श्रीमद् भगवद गीता की पोथी तो चूहे ने काट काट कर जगह जगह से बर्बाद कर दिया, अब क्या करें? उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं चूहे को दंड दूंगा और गए एक बिल्ली लेकर के आए। बिल्ली को अपने कुटिया में रख दिए। तभी वहां पर एक व्यक्ति आ गए, कहे महाराज आपने बिल्ली तो ले आई, लेकिन बिल्ली को पालेंगे कैसे? बिल्ली तो दूध पीती है और आप तो ठहरे संत महात्मा, अब भला आप दूध कहां से लेकर आएंगे? बैरागी महाराज ने सोचा ये तो बात सही कर रहा है, क्या करें? उन्होंने कहा एक काम करिए, एक गाय पाल लीजिए, गैया लेकर के आएंगे, गैया दूध देगी, आपकी बिल्ली के लिए दूध पर्याप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक ही कह रहा है। गए एक चलहट्टी में किसी से एक गाय लेकर के आ गए। गाय को रख दिया उन्होंने घर पर। अब एक व्यक्ति आया, कहा महाराज गाय तो आपने लाया, बड़ी अच्छा किया, लेकिन गैया को खिलाएगा कौन? इसे देखेगा कौन? कोई देखभाल भी तो करने वाला होना चाहिए। आप ठहरे महाराज संत बैरागी, और अगर आप गैया की देखभाल करेंगे तो फिर आपका भजन भाव छूट जाएगा। बैरागी महाराज सोचने लगे बात तो सही कर रहा है, क्या करें? बोले कि एक काम करो, तुम ही रह जाओ। उसने कहा ठीक है महाराज। वो रुक गया। अब जब वो रुक गया तब तक एक सज्जन और आ गए। उन्होंने कहा महाराज गैया लाए, इस सेवक को रख लिया, लेकिन भोजन कौन पकाएगा? क्या आप दोनों टाइम बैठ करके भोजन पकाएंगे? फिर भजन भाव कब करेंगे? तो क्या करें? उन्होंने कहा महाराज इसका तो एक ही बस उपाय है, शादी कर लीजिए। बैरागी जी ने कहा ठीक है, शादी ही कर लेते हैं, ये सही उपाय है। और वो शादी कर लिए। बीबी आ गई। अब जब बीबी आ गई, कुछ दिन बाद बच्चे हो गए। अब धन कहाँ से आवे? भजन भाव तो छूटने लगा। काम धंधा स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बिजनेस चालू कर दिया। देखते ही देखते खूब अच्छा सा बिजनेस चलने लगा और कुटिया की जगह महल बन गया। 3-4 बच्चे भी हो गए। इतने में कईयों साल बीत गया और वो संत जो बैरागी जी महाराज के गुरु थे, वो अपने शिष्य से मिलने के लिए आ गए। देखे तो कुटिया की जगह महल, नौकर चाकर, कई बच्चे खेल रहे हैं बाहर। चेले को देखा, चेला गया दौड़ करके और प्रणाम किया, बिठाया आसन पर। संत ने पूछा ये सब क्या है? उसने कहा महाराज सब गीता की कृपा है। बोले गीता जी की कृपा है? बोले हाँ, आपने जो गीता जी दिया था ना, सब उसी की कृपा है। संत ने कहा अरे मूर्ख, गीता जी जिसके पास जाती हैं, परिवार होता है तो बैराग आ जाता है। तू तो एक बैरागी था और इतना सारा तूने संसार बसा लिया। बैरागी ने कहा महाराज गीता जी का जो भी सार हो, लेकिन हमारे लिए तो गीता का बस एक ही सार है। गीता का सार ही हमारा इतना बड़ा परिवार है। महाराज हंस दिए कि ठीक है ही है, आज तक बहुत सारे लोगों को गीता का जो सार है वो बैराग दिला दिया, और तुम्हारे जैसे अगर बैरागी हों तो फिर कहना ही क्या। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।